ये जो पॉइंट है ये मिनी गोवा बना हुआ है। ये फ्लैग्स कितने प्यारे लग रहे हैं कि यहाँ पर सेफ्टी का पूरा ध्यान जो है रखा जा रहा है। अगर आपको लकड़ी के इस तरह ढेर नज़र आते हैं तो इन्हें छेड़िएगा नहीं, क्योंकि यहाँ सतलुज नदी के किनारे दाह संस्कार भी किया जाता है। तो इस तरफ सतलुज नदी है और इस तरफ भी पानी है और बीच में कुछ एक बीच सा बना हुआ है। ओह ओह, तत्ता पानी हिमाचल का वो इलाका जहां से आज भी आस्था और विश्वास जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि यहां स्नान करने भर से शरीर की एलर्जी, कमर और घुटनों के दर्द दूर हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर है गर्म पानी का स्रोत, जिसे आप सल्फर वाटर भी कह सकते हैं। स्थानीय लोगों की अगर माने तो इस स्थान को हिमाचल के तीर्थ स्थानों में भी जोड़ा गया है। लेकिन मकर संक्रांति के दौरान हर साल यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है, जिस कारण मैं भी यहाँ पर पहुँचा हुआ था। ऐसे में अगर आप यहाँ आते हैं तो आप यहाँ पर ढेरों वाटर एक्टिविटी भी कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वाला स्थान हर साल टूरिस्टों के आकर्षण का केंद्र भी बनता जा रहा है। ऐसे में अगर आप यहाँ आते हैं तो आप स्नान तो करोगे ही। आजकल तत्ता पानी वाले जो क्षेत्र है हिमाचल के अंदर, शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये जो पॉइंट है ये मिनी गोवा बना हुआ है, क्योंकि सतलुज पानी का जो जल स्तर है वो काफ़ी कम हो चुका है। सो इस करके अब रेत ही रेत है और रेत के बीच इस तरह की एक्टिविटी की जा रही है। जैसे आपने देखा होगा जैसलमेर में की जाती है, राजस्थान के और भी कई डेजर्ट इलाकों में की जाती है, वैसे ही एक्टिविटी यहाँ पर भी करवाई जा रही है। अगर आप शौक़ रखते हो इन चीज़ों के तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। इसे आप एक मिनी गोवा भी कह सकते हैं। ये फ्लैग्स कितने प्यारे लग रहे हैं। साथ में इधर बोटिंग भी कराई जा रही है। वो सामने से एक छोटी सी कश्ती चली आ रही है, तकरीबन 8 से 10 लोग इसमें बैठे हुए हैं। तो सभी यहाँ तैयारी में लगे हुए हैं। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो बेखौफ यहाँ पर आप वाटर एक्टिविटी जो है कर सकते हैं। तो थोड़ा सा नज़दीक चलकर बताता हूँ आपको। ये जो आप देख रहे हो ये सल्फर वाटर है, जहाँ पर ऊपर लोग जो नहाते हैं वहाँ से होते हुए ये पानी फिर सतलुज नदी को एंटर कर जाता है। अगर आप यहाँ वाटर एक्टिविटी करते हैं तो बेखौफ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेफ्टी का पूरा ध्यान जो है रखा जा रहा है। बाहर से लोग आते हैं यहाँ पर? यस। अच्छा, बहुत अच्छी बात। फॉरेनर्स आते हैं? अच्छा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। ड्राइव करने वाले ये भी फॉरेन के ही है मैक्सिमम। अच्छा, जो स्टंट जो करवा रहे हैं? हाँ यार। अच्छा, वो एक्सपर्ट है मतलब? यस, गोवा से, ठीक, बहुत बढ़िया जी। ऐसे नहीं है, सारे ट्रेंड आदमी है। बहुत बढ़िया, बहुत ही ट्रेंड। तो सारे पहुँचे हुए जितने भी पर्यटक हैं वो यहाँ पर तैयारियों में लगे हुए हैं, और यहाँ से एक स्पोर्ट्स बनाया हुआ है, जिस करके क्या है कि लोग इस स्पोर्ट्स से होते हुए वाटर एक्टिविटी के लिए एंटर करते हैं। सो सभी यहाँ पर तैयारी पे लगे हुए हैं। इसे आप वाटर बाइक भी कह सकते हैं, जो कि आप देख रहे हो। सच कहूँ तो ये फ्लैग्स आज बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। जिस तरह से ये हवा में लहराते हैं बहुत प्यारे लगते हैं। तिब्बतन फ्लैग्स। अगर आपको लकड़ी के इस तरह ढेर नज़र आते हैं तो इन्हें छेड़िएगा नहीं, क्योंकि यहाँ सतलुज नदी के किनारे दाह संस्कार भी किया जाता है। सो इस करके यहाँ आप देख रहे होंगे कुछ जली हुई लकड़ियाँ हैं। यहाँ साइड में भी कई जगह है। तो यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए कह दूँ कि यहाँ पर दाह संस्कार, जिसे अंतिम संस्कार कहते हैं, वो भी की जाती है। तो उसके कुछ अवशेष यहाँ पर पड़े हुए हैं, यहाँ देख रहे होंगे आप। तो इसमें बुरा मानने वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये इंसान से जुड़ी हुई चीज़ है। जहाँ पर अंतिम संस्कार की जाती है उस जगह को काफ़ी शुद्ध माना जाता है। तो इस तरफ सतलुज नदी है और इस तरफ भी पानी है, और बीच में कुछ एक बीच सा बना हुआ है। तो थोड़ा सा आगे तक आपको लेकर चलता हूँ, एक छोटा सा टूर करवाता हूँ आपको।
जली हुई लकड़ियां हैं, लेकिन फिर भी लोग सेल्फी ले रहे हैं। वो इसलिए कि इन्हें पता नहीं है। मैं एज ए लोकल आपको गाइड कर रहा हूँ कि ये जो जली हुई लकड़ियाँ हैं, तो चिता जो जलती है उसकी बची हुई लकड़ी है। यहाँ पर आपको नारियल भी नज़र आ रहा होगा। ये जी नारियल। यहाँ पर भी है और आगे भी दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर भी कुछ एक नारियल देख रहे होंगे आप। तो अंतिम संस्कार के दौरान आप जानते होंगे कि नारियल को भी यूज़ किया जाता है, उसे पूजा अर्चना के दौरान काम पे लाया जाता है। तो चलते हुए मैं उस पॉइंट तक पहुंच चुका हूं जहां से आगे जाना अब पॉसिबल नहीं है। इस साइड डैम का पानी है। एक्चुअल में ये एक डैम है, डैम का रोका हुआ पानी है। अगर आप तत्तापानी के पुराने चित्र को देखें, पुराने फ़ोटो देखें या पुराने आपने वीडियोस देखे भी होंगे कई बार, उसमें पता चलता है कि ये वाला जो पुल है सामने जो कि आप देख रहे हो, ये उस वक्त नहीं था। इस डैम के ठीक नीचे कई सारे मंदिर भी हैं जो अब जलमग्न हो चुके हैं। तो चलते हुए मैं लास्ट पॉइंट तक आ चुका हूँ। जब पानी का बहाव ज़्यादा होता होगा तो फिर ये पानी शायद यहाँ तक आ जाते होंगे। पानी की लहरें उठ रही है। अगर लहरों को आराम से देखा जाए तो बहुत ही कूल लगता है, माइंड एकदम कूल सा हो जाता है। आज हल्की हल्की हवा चल रही है क्योंकि मौसम इतना क्लियर नहीं है, तो हवा चलना बनता है। ओह ओह, आज विजिबिलिटी इतना क्लियर नहीं है, लेकिन चलो फिर भी ठीक है। काफ़ी लोग आए हुए हैं। एक्चुअली में आज सैटरडे है और सैटरडे और संडे के बीच हर वो जगह जहाँ पर टूरिस्ट का मूवमेंट रहता है वहाँ क्राउड होता ही है। तो इनमें टूरिस्ट भी हैं और लोकल्स भी। यहाँ चारों तरफ लकड़ियाँ हैं और यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक लकड़ी है जहाँ पर कुछ बांध रखा है, एक वहाँ है, वहाँ भी कुछ बांध रखा है। तो पर्टिकुलर ये दर्शाता है कि यहाँ पर अंतिम संस्कार की जाती है, खासकर इस वाले पोर्शन में। लेकिन लोग अब काफ़ी ब्रॉड माइंड हो चुके हैं कि वो फिर बेखौफ होकर सभी इधर से उधर टहल रहे हैं। तो ये सभी लकड़ियाँ वो बची हुई लकड़ियाँ हैं जब चिता जलती है, चिता की बची हुई लकड़ी आप कह सकते हैं। तो यहाँ राख आपको दिख ही रहा होगा। तो चलते हैं जी आगे की तरफ। एक बार फिर से कह रहा हूँ आपको कि आप तत्तापानी को मिनी गोवा कह सकते हैं। अगर आप गोवा नहीं जा सकते, गोवा आपके लिए दूर पड़ता है, तो आप हल्की फुल्की फीलिंग लेने के लिए, जो फीलिंग होती है बीच के किनारे में घूमने की, तो उसके लिए फिर आप तत्तापानी आ सकते हैं। आपका काफ़ी अच्छा टाइम यहाँ पर स्पेंड हो सकता है। अब यहाँ मैं एक रेत के टीले पर पहुँच चुका हूँ। रेत का ढायर। बरसातों में ये जो पानी का जो बहाव था वो वहाँ जहाँ आपको ये कुछ
झूले नज़र आ रहे होंगे, उसी भी क्रॉस कर चुका था बरसात का पानी। लेकिन अब काफ़ी समय से बारिश हो नहीं रही है, तो क्या है कि जो पानी का जो बहाव है वो नीचे की तरफ जा चुका है। तो इस करके लोग अब कर रहे हैं यहाँ पर एक्टिविटी। लेकिन बरसातों के दौरान ये सब कुछ नहीं होता है, ये झूले वगैरह आपको कुछ भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि पानी का अगर बहाव है तो कुछ भी हो सकता है। वो वहाँ तक आप जा सकते हो, काफ़ी बड़ा एरिया है, आपका काफ़ी अच्छा टाइम यहाँ स्पेंड हो सकता है। आज अचानक वैसे ही तत्ता पानी आना हुआ, तो सोचा क्यों ना कुछ आपको दिखा दूँ। बस रेत ही रेत है और रेत के बीच लोग फन कर रहे हैं। काफ़ी समय से मैं कहीं गया नहीं था, तो इस करके मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ समय अपने लिए निकालूं। तो इस करके पहुंचा हुआ हूँ तत्ता पानी। मेले में बहुत ही सारे दुकान लगे हुए हैं, चारों तरफ दुकानें, हर कोने में दुकानें, हर तरह की चीज़ बिक रही है।